प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में अब हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते हैं और रूपक अलंकार के बाद आज की कक्षा में अपनुति अलंकार का अध्ययन करते हैं। तो इस अलंकार के लिए आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में सूत्र संख्या 145 पर लिखते हैं, प्रकृतम यन्निषिध्यान्यस्त साध्यते सा त्वप्नुति। अर्थात कर प्रकृतम, प्रकृतम का अर्थ होता है उपमेय। प्रकृतम अर्थात उपमेय। यत निषिद्ध है ना, यत मतलब जो, अनिषिद्ध मतलब निषेध करके। क्या चीज करके? निषेध करके। किसका? उपमेय का निषेध करके। फिर देखिए अन्य साध्यते, है ना, अन्य साध्यते। अन्य का मतलब दूसरा, तो दूसरा कौन? दूसरा तो कह रहे अन्य का अर्थात उपमान का, अर्थात उपमान को साध्यते मतलब सिद्ध किया जाए। क्या किया जाए? सिद्ध किया जाए। सा अपनुति, अपनुति तो वह अपनुति अलंकार होता है। आगे बातें समझ में कि जब उपमेय का निषेध करके प्रकृतम यत निषिध्य, करें कि जब उपमेय का निषेध करके अन्य साध्यते, अन्य का सिद्ध, अन्य को सिद्ध किया जाए, अर्थात अन्य उपमान को सिद्ध किया जाए, तो वह अपनुति अलंकार होती है। आगे बातें समझ में? ठीक। अब देखिए, यह अपनुति के भी दो भेद होते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। पहला एक शाब्दी और दूसरा जो है कि आर्थी। यह भी इस शाब्दी और आर्थी के प्रकार से दो भेद होते हैं अपनुति के, यह भी याद रखिए, परीक्षा में पूछ सकता है। अब शाब्दी किसको कहते हैं, आर्थी किसको कहते हैं? तो जिस उदाहरण में, जिस श्लोक में जो ये निषेध किया जाएगा उपमेय का, अगर यह उपमेय का निषेध अगर शाब्दी यानी कि शब्दशः अगर कर दिया जाए, किसी शब्द के द्वारा निषेध कर दिया जाए, इस उपमेय का शब्द के द्वारा निषेध करके उपमान को सिद्ध किया जाए, तब शाब्दी अपनुति होती है। और जब यह शब्दशः न करके अर्थशः करके, यानी अर्थ के अनुसार जब निषेध किया जाता है, तो वह आर्थी अपनुति हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले इस शाब्दी अपनुति का उदाहरण देखेंगे ये, ठीक। इसका देख करके तब आर्थी का हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अब आइए देखते हैं। अब आप, बड़ा ही यह प्रसिद्ध उदाहरण है मित्रों, यह पूछता है परीक्षा में, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अवाप्तः प्रागल्भ्यम परिणतरुचः शैलतनये कलंको नैवायं विलसति शशांकस्य वपुषि अमुषेयं मन्ये विगलद अमृतस्य शिशिरे अमृतस्यन्द शिशिरे रतिश्रांता शेते रजनी रमणी गाढ़मूरसी। देखिए, इसमें कह रहे हैं भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे शैलतनये, देखिए रात्रि का समय है और आप लोग देखे होंगे कि रात्रि के समय में जब चंद्रमा बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है आकाश में, तो उसमें चंद्रमा में एक धब्बा सा नजर आता है, जिसको कि लोग कलंक कहते हैं। यह कलंक देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्त्री अपने सिर को एक पुरुष के वक्ष स्थल पर रख करके गाढ़ निद्रा में सोई हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा वो आकार से देखने में लगता है। तो उसी कलंक को देख करके भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे शैलतनये, शशांकस्य वपुषि, चंद्रमा के शरीर पर, चंद्रमा के शरीर पर ये जो परिणत रुचः यानी कि परिपूर्ण, प्रागल्भ्यम प्रागल्भता से, प्रागल्भ से परिपूर्ण व्याप्त, कलंको विलसति यानी ये जो कलंक को दिख रहा है, ये जो काला कलंक का तुमको दिख रहा है, न एव अयम, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, अर्थात वह कलंक नहीं है। फिर से समझिए कि हे शैलतनये, चंद्रमा के शरीर पर परिपूर्ण प्रगल्भता से, प्रगल्भता को प्राप्त जो तुमको यह कलंक दिख रहा है, वह कलंक नहीं है, वह कलंक नहीं है। अमुष्येयम मन्ये, मैं तो इसे ऐसा मानता हूं, मैं मानता हूं
मैं मानता हूं, भगवान शंकर कह रहे मैं मानता हूं कि विगलद अमृतस्यंद शिशिरे, कि विगलत अमृतस्य, कि अमृत का उद्गम यानी अमृत को बहाने वाले शिशिर शीतल वक्ष स्थल पर रति श्रांता, रति श्रांता माने रति क्रीड़ा से थकी हुई, शेते माने सो रही है, रति क्रीड़ा से थकी हुई सो रही है। कौन? रजनी रमणी, यानी रजनी का मतलब हुआ रात्रि, रजनी का अर्थ क्या हुआ? रात्रि। गाढ़ उरसी, उरसी मतलब हृदय पर, गाढ़ माने गाढ़ निद्रा में, ठीक, गाढ़ निद्रा में उनके हृदय पर सो रही है। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकला। कह रहे मैं मानता हूं कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो हृदय है वह चंद्रमा का हृदय कैसा है? कह रहे कि अमृतस्यंद, अमृत को बहाने वाली, विगलत अमृतस्यंद, अमृत को बहाने वाला शिशिर शीतल है, उरस माने वक्षस्थल है। चंद्रमा का जो वक्षस्थल है वो अमृत को बहाने वाला शीतल वक्षस्थल है, और उसके वक्षस्थल पर यह रजनी सिर रख करके ऐसे सो रही है। क्यों वह सो रही? क्योंकि वह रति श्रांता, क्योंकि वह रति क्रीड़ा से थकी हुई है और फिर उसके शीतल वक्षस्थल पे सिर रख करके गाढ़ निद्रा में सो रही है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। तो अब देखिए क्या है इसमें कि जो उपमेय है वह उपमेय कौन है? उपमेय यहां पर आपकी कलंक है। उपमेय क्या है? कलंक। अभी हम बताते हैं यहां पर। और उपमान क्या है? उपमान, उपमान क्या है यहां पर? रात्रि, है ना। अब देखिए कलंक, जो चंद्रमा में जो कलंक है इसका क्या किया गया है? निषेध। इसका क्या किया गया? इस कलंक चंद्रमा का क्या किया गया है? निषेध। अब इसका निषेध करके जो रात्रि है, जो रात्रि रूपी जो नायिका है, उसको वहां पर सिद्ध किया जा रहा है कि यह जो कलंक देख रहे हो कलंक है, ये नहीं है। यह कौन है? यह रात्रि रूपी नायिका है। तो जब इस उपमेय को निषेध करके इस रात्रि जो उपमान है इसको जब सिद्ध किया जा रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? अपनुति अलंकार। आगे बातें समझ में। अब है कि यह शाब्दिक अपनुति कैसे होगी? तो देखिए जो निषेध किया जा रहा है न एव अयम, इस शब्द के द्वारा बिल्कुल शब्दतः निषेध किया जा रहा है। यह हमने कहा जो निषेध किया जाएगा वह देखिए शब्द के द्वारा यहां पर बकायदा लिख करके मैं नहीं मानता, वह कलंक नहीं है, कलंको न, वह कलंक है, ये नहीं है। तो निषेध किसके द्वारा किया? निषेध किसके द्वारा किया गया है? शब्द के द्वारा, इसलिए यह शाब्दिक अपनुति हुआ। अब जब यह न या नहीं ऐसा कोई शब्द नहीं होगा, हमें अर्थ के द्वारा अगर निषेध करना पड़ जाए तो उसे हम आर्थी अपनुति कहते हैं। अब उसका उदाहरण हम लोग अब आगे देखेंगे। अब हम लोग आइए अपनुति के इस दूसरे भेद आर्थी अपनुति का उदाहरण देखते हैं। यद्यपि यह आर्थी अपनुति अर्थ का जो अर्थ के द्वारा जो निषेध किया जाता है उपमेय का, यह कई प्रकार से किया जाता है। तो यह कई प्रकार के हो जाती है, जैसे कपटार्थक, परिणामार्थक। लेकिन हम लोग यहाँ पर कपटार्थक का उदाहरण काव्य प्रकाश में दिया हुआ है, हम लोग इसे देखेंगे। देखिए उदाहरण है बत सखी कियदेतत् पश्य वर स्मरस्य प्रिय विरह कृषे अस्मिन् रागिलोके तथा हि उपमन सहकारोद्भासी भृंगच्छलेन प्रतिविशिख मने नोटंकितम कालकूटम। देखिए कह रहे हैं कि एक सखी कह रही है कि हे सखी, सखी पश्य, हे सखी देखो, बताओ यह कि एक तो हम लोग प्रिया के विरह से कृषे अस्मिन, प्रिया के अपने प्रियतम के विरह में हम लोग ऐसे ही कृष और कमजोर हो गए हैं। रागी लोग के इस राग से युक्त इस संसार में हम लोग प्रिया के विरह से ऐसे ही कमजोर हो गए हैं, है ना। अब उस पे भी यह कामदेव जो देखो कितना हम लोगों से वर स्मृत से कितना वह वैर रख रहा है, यह कामदेव कितना वैर रख रहा है कि उपवन सहकारोद्भासी भृंगच्छलेन,
कि उपवन बगीचे में जो आम का जो बौर आया है, आम का जो बौर आया उस पे कह रहे उद्भासित भृंगच्छलेन, कि जो भौरे मंडराते हैं, आम के बौरों पर भौरे जब मंडराते हैं उसके छलेन मतलब बहाने से, उसके बहाने से कामदेव प्रति विशिख यानी कि प्रत्येक विशिख मतलब बाण, प्रत्येक बाणों से मनेनो टंकितम, मानो कि क्या कर रहा है, कालकूटम, कि मानो वह प्रत्येक बाण पर कालकूट का विष लगा दिया हो, मानो प्रत्येक बाण पर कालकूट का विष लगा दिया हो। तो यहां पर देखिए, एक तो इनके अच्छा संपूर्ण पहले भावार्थ को समझ लेते हैं। कह रही है जैसे कोई भी प्रिया है, नायिका है जो कि अपने प्रेमी से विरह में जो युक्त है, तो कह रही देखिए एक तो हम लोग ऐसे ही विरह से कृश हो गए हैं, ऊपर कामदेव भी हम लोगों से कितना बैर साध रहा है, कितना बैर रख रहा है कि ये जो आम्र मंजरी लगी हुई है, आम पर जो बौर लगे हुए हैं, इस पे जो भौरे मंडरा रहे हैं, कर ये जो भौरे मंडरा रहे हैं ये भौरे नहीं है, उसका निषेध कर दिए। आम के मंजरी पर जो भौरे उसका निषेध करके करें, यह कामदेव ने अपने प्रत्येक बाणों पर मानो कालकूट अर्थात विष को लगा रखा है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, जो उपमेय है वह कौन है, उपमेय यहां पर वही आम्र मंजरी पर जो भौरे मंडरा रहे हैं ना, आम्र मंजरी पर जो भौरे हैं यह क्या है, उपमेय। और जो उपमान है वह कौन है यहां पर, ये कालकूट के विष यानी कि कामदेव के विष यानी कि विष लगे हुए बाण, सीधे कह दे विष लगे हुए बाण है ना, ये अब उपमान हो गए। तो यहां पर ये जो उपमेय है, इस उपमेय का निषेध कर दिया गया और इस उपमान को सिद्ध कर दिया गया। विष लगे हुए बाण, यह आम्र मंजरी है ही नहीं है, यह क्या है, यह जो है कि कामदेव का विष लगा हुआ बाण है। तो यहां पर अपनुति अलंकार हो गया। अब लेकिन आर्थी अपनुति कैसे हो जाएगी, कर आर्थी अपनुति इसलिए होगी क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखे शाब्दी में जो देखा था कि नैवयम है ना, यह आया था, शब्द आया था कि उस नैवायम इस शब्द के द्वारा निषेध किया गया था। लेकिन आप लोगों को ऐसा कोई शब्द इसमें दिख रहा है जो कि कोई शब्द बोल करके न इत्यादि कोई शब्द बोल करके निषेध किया गया हो इस उपमेय का, ऐसा कोई शब्द नहीं है। हम सिर्फ अर्थ लगा लेते हैं। ये जो कपट छलेन यानी कि ना कपटार्थक, ये जो छल के बहाने से मानो, यहीं पर यह निषेध छल शब्द आया है, यहीं से निषेध। लेकिन यह न जैसा तो नहीं ना है, यह हम अर्थ लगा रहे हैं, अर्थ लगा रहे हैं, इसलिए यहां पर आर्थी अपनुति होगी। उपमेय का निषेध हुआ, उपमान को सिद्ध किया, इसलिए अपनुति हुई। और न जैसा कोई शब्द नहीं आया है निषेध करने का, हमको छल जैसा शब्द दिखलाई पड़ रहा है जिसका हम अर्थ लगा रहे हैं निषेध का, निषेध के रूप में, इसलिए यहां पर आर्थी अपनुति हुई। तो यह इस प्रकार से दो प्रकार की अपनुति हुई। अब आगे कल हम लोग अगले अलंकार का अध्ययन करेंगे। नमो नमः।